ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज की कथा में वर्णन किया गया है महर्षि वशिष्ठ जी के उद्देश्य से राजा कीर्तिमान का अपने राज्य में विशाख मास के धर्म का पालन कराना और यमराज का ब्रह्मा जी से राजा के लिए शिकायत करने का। मिथिलापति ने पूछा है, ब्राह्मण, जब विशाख मास के धर्म अतिशय सुलभ पुण्य राशि प्रदान करने वाले भगवान विष्णु के लिए प्रीतिकारक चारों पुरुषार्थों की तत्काल सिद्धि करने वाले सनातन और विद्युत हैं, तब संसार में उनकी प्रसिद्धि कैसे नहीं हुई। शुद्ध देव जी ने कहा, राजन, इस पृथ्वी पर लौकिक कामना रखने वाले ही मनुष्य अधिक हैं। उनमें से कुछ राजस और कुछ तमस हैं। वे लोग इस संसार के भोगों और पुत्र पौत्रादि सुख संपदाओं की इच्छा रखते हैं। कहीं कहीं किसी प्रकार कभी बड़ी कठिनाई से कोई एक मनुष्य ऐसा मिलता है जो स्वर्गलोक के लिए प्रयास करता है और इसलिए वे यज्ञ आदि पुण्य कर्मों का अनुष्ठान बड़े प्रयत्न पूर्वक करता है, परंतु मोक्ष की उपासना प्राय कोई नहीं करता। कुछ आशाएं लेकर बहुत से कर्मों का आयोजन करने वाले लोग कर्मों के उपासक है। यही कारण है कि संसार में राजस और तामस धर्म अधिक विख्यात हो गए हैं, किंतु सात्विक धर्मों की प्रसिद्धि नहीं हुई है। ये सात्विक एक धर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला है, निष्काम भाव से किए जाते हैं और इस लोक तथा परलोक में सुख प्रदान करते हैं। देव माया से मोहित होने के कारण मनुष्य इन धर्मों को जानते हैं कि नहीं है। पूर्व काल की बात है, काशीपुरी में कीर्तिमान नाम से विख्यात एक चक्रवर्ती राजा थे। वे इक्ष्वाकु वंश के महाराज नर्ग के पुत्र थे। संसार में उनका बड़ा यश था। वे अपनी इंद्रियों पर और क्रोध पर विजय प्राप्त कर चुके थे। ब्राह्मणों के प्रति उनके मन में बड़ी भक्ति और श्रद्धा थी। राजाओं में उनका स्थान बहुत ऊंचा था। एक दिन वे मृग्या में आसक्त होकर महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर आए। विशाख मास के चिलचिलाती धूप में यात्रा करते हुए राजा ने मार्ग में देखा, महात्मा वशिष्ठ के शिष्य जगह जगह अनेक प्रकार के कार्यों में विशेष पता के साथ संलग्न थे। वे कहीं पर प्याऊ बनवाते थे तो कहीं पर छाया मंडप बनवाते थे। किनारे पर झरनों के जल को रोककर स्वच्छ बावली बनाते थे। कहीं वृक्षों के नीचे बैठे हुए लोगों को वे पंखा झुला रहे थे। कहीं ऊँख देते, कहीं सुगंधित पदार्थें भेंट करते और कहीं फल देते थे। लोगों को छाता देते और संध्या के समय शरबत। कोई शिष्य घनी छाया वाले वन में झाड़ बुहाकर साफ किए हुए आश्रम के प्रांगण में हितकारक बालुका बिछाते थे और कुछ लोग वृक्षों की शाखा में झूले भी लटकाते थे। उन्हें देखकर राजा ने पूछा कि आप लोग कौन हैं? तब उन्होंने उत्तर दिया कि महाराज, हम लोग महर्षि वशिष्ठ जी के शिष्य हैं। राजा ने पूछा, ये सब क्या हो रहा है? बोले कि ये विशाख मास में कर्तव्य रूप से बताए गए धर्म हैं, जो धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों के साधक हैं। हम लोग गुरुदेव वशिष्ठ जी की आज्ञा से इन धर्मों का पालन किया करते हैं। राजा ने फिर पूछा कि इनके अनुष्ठान से मनुष्य को कौन सा फल मिलता है, किस देवता की प्रसन्नता होती है? तब उन्होंने उत्तर दिया कि हमें इस समय यह बताने के लिए अवकाश नहीं है, आप हमारे गुरु जी से ही पूछ लीजिए। महर्षि इन धर्मों को यथार्थ रूप से जानते हैं। शिष्यों से ऐसा उत्तर पाकर राजा शीघ्र ही महर्षि वशिष्ठ जी के पवित्र आश्रम पर, जो विद्या और योग शक्ति से संपन्न था, वहां गए। राजा को आते देखकर महर्षि वशिष्ठ मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सेवकों सहित महात्मा राजा का विधि पूर्वक आतिथ्य सत्कार किया। जब वे आराम से बैठ गए तब गुरु वशिष्ठ से प्रसन्नता पूर्वक राजा बोले कि मैंने मार्ग में आपके शिष्यों द्वारा परम आश्चर्यमय शुभ कार्यों को करते हुए देखा है, किंतु उनके संबंध में जब मैंने उनसे प्रश्न किया तब उन्होंने कोई भी दूसरी बात ना बताकर सीधे आपके पास जाने की आज्ञा दे दी। उनकी आज्ञा के अनुसार ही मैं इस समय आपके पास आया हूँ। मेरे मन में उन धर्मों को सुनने की बड़ी इच्छा है, हे मुनिवर, इसलिए आप मुझसे उनका वर्णन कीजिए। तब वशिष्ठ जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, राजन, तुम्हारी बुद्धि को उत्तम शिक्षा मिली है, इसलिए उसने ये उत्तम निश्चय किया है। भगवान विष्णु की कथा के श्रवण और
भागवत धर्मों के अनुष्ठान में जो तुम्हारी बुद्धि की अत्यधिक प्रवृत्ति हुई है, ये तुम्हारे किसी पुण्य का ही फल है जिसने वैशाख मास में बताए वे वहाँ धर्मों के द्वारा भगवान विष्णु की आराधना की है। उसके उन धर्मों से भगवान बहुत संतुष्ट होते हैं और उसे मनवांछित वस्तु प्रदान करते हैं। सभी जगत के स्वामी भगवान लक्ष्मीपति समस्त पाप राशि का नाश करने वाले हैं। वे सूक्ष्म धर्मों से प्रसन्न होते हैं, केवल परिश्रम और धन से नहीं। भगवान विष्णु भक्ति से पूजित होने पर अभिष्ट वस्तु प्रदान करते हैं, इसलिए सदा भगवान विष्णु की भक्ति करनी चाहिए। जगदीश्वर श्री हरि जल से भी पूजा करने पर कलेश का नाश कर देते हैं और शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। वैशाख मास में बताए गए धर्म थोड़े से परिश्रम द्वारा साथ होने पर भी भगवान विष्णु के लिए प्रीतिकारक और शुभ होने के कारण अधिक व्यय सिद्ध होने वाले बड़े बड़े यज्ञ आदि कर्मों का भी तिरस्कार करने वाले हैं। इसलिए राजन, तुम भी वैशाख मास में बताए धर्मों का पालन करो और तुम्हारे राज्य में निवास करने वाले अन्य सभी लोगों से भी उन कल्याणकारी धर्मों का पालन कराओ। इस प्रकार से वैशाख धर्म के पालन की आवश्यकता को शास्त्रों और युक्तियों से भली भांति सिद्ध करके वशिष्ठ जी ने वैशाख मास के सभी धर्मों का राजा के सामने वर्णन कर दिया। उन सब धर्मों को सुनकर राजा ने गुरु का भक्तिभाव से पूजन किया और घर आकर फिर सब धर्मों का विधि पूर्वक पालन करने लगे। देवाधिदेव भगवान विष्णु में भक्ति रखते हुए राजा कीर्तिमान देवेश्वर पद्मनाभ के अलावा और किसी देवता को नहीं देखते थे। उन्होंने हाथी की पीठ पर नगाड़ा रखकर सिपाहियों से अपने राज्य भर में डंके की चोट पर यह घोषणा करा दी कि मेरे राज्य में जो 8 वर्ष से अधिक की आयु वाला मनुष्य है, उसकी आयु जब तक 80 वर्ष की ना हो जाए तब तक मेष राशि में सूर्य के स्थित होने पर अगर वह प्रातः काल स्नान नहीं करेगा तो मेरे द्वारा दंड दिया जाएगा और उसे राज्य से निकाला देने योग्य समझा जाएगा। ये मेरा निश्चित आदेश है। पिता, पुत्र या फिर कोई भी बंधु बांधव जो कोई भी बेशक धर्म का पालन नहीं करेगा वह चोर की तरह दंड का पात्र समझा जाएगा। प्रातःकाल शुद्ध जल में स्नान करके श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। तुम सब लोग अपनी शक्ति के अनुसार प्याऊ और दान आदि धर्मों का आचरण करो। राजा कीर्तिमान ने प्रत्येक गांव में धर्म का उपदेश करने वाले एक एक ब्राह्मण को बसा दिया। 5-5 गांवों पर एक एक ऐसे अधिकारी की नियुक्ति कर दी जो धर्म का त्याग करने वाले लोगों को दंड दे सके। उस अधिकारी की सेवा में 10-10 घुड़सवार रहते थे। इस प्रकार चक्रवर्ती राजा के शासन से चारों ओर सभी देशों में धर्म का पौधा प्रारंभ हुआ और आगे चलकर खूब बड़े वृक्ष के रूप में बदल गया। उस राजा के राज्य में जो लोग मर जाते थे वे भगवान विष्णु के धाम में जाते थे। वहाँ के मनुष्य को विष्णु लोक की प्राप्ति निश्चित थी। एक बार भी वैशाख स्नान कर लेने से मनुष्य यमराज के पास नहीं जाता। अपने धर्मानुकूल कर्म में स्थित हुए सब लोगों के विष्णु लोक में चले जाने से यमपुरी के सब नगर खाली हो गए। वहाँ एक भी पापी प्राणी नहीं रह गया था। वैशाख मास के प्रभाव से यमपुरी के मार्ग की यात्रा ही बंद हो गई। सब मनुष्य दिव्य आकृति धारण करके भगवान के धाम में जाने लगे। देवताओं के जो लोक हैं वे सभी शून्य हो गए। स्वर्ग और नरक के नगर शून्य हो जाने पर एक दिन देवर्षि नारद ने धर्मराज जी के पास जाकर कहा, नारायण नारायण धर्मराज जी, आपके इस नरक में अब पहले जैसा कोलाहल नहीं सुनाई पड़ता और पहले की तरह पाप कर्मों का लेखा जोखा भी नहीं लिखा जा रहा। चित्रगुप्त जी तो ऐसे मौन भाव से बैठे हुए हैं मानो कोई मुनि हो। महाराज, इसका कारण तो बताइए। महात्मा नारद के ऐसा कहने पर राजा यम ने कुछ दीनता के स्वर में कहा, हे देवर्षि, इस समय पृथ्वी पर जो ये राजा राज्य करता है ये पुराण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का परम भक्त है। उसके भय से कोई भी मनुष्य कभी वैशाख मास का उल्लंघन ही नहीं करता। उसे उस पुण्य कर्मों के प्रभाव से सभी विष्णु लोक में जा रहे हैं। मुनि श्रेष्ठ, उस राजा ने उस समय मेरे लोक का मार्ग लुप्त सा कर रखा है। स्वर्ग और नरक दोनों को शून्य बना दिया है। इसलिए ब्रह्मा जी के पास जाकर ये सब समाचार में उनसे निवेदन करके
तभी मैं स्वस्थ हो पाऊंगा। ऐसा निश्चय करके यमराज ब्रह्मा जी के लोक में गए और वहां बैठे हुए उन ब्रह्मा जी का दर्शन किया जिनका आश्रय ध्रुव है, जो इस जगत के बीच तथा सभी लोगों में लोगों के पितामह और समस्त लोकपाल, दिक्पाल तथा देवतागण जिनकी उपासना किया करते हैं। ब्रह्मा जी ने यमराज जी को देखा और यमराज जी ब्रह्मा जी के आगे पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर यमराज ने कहा, हे ब्रह्मा जी, जो पुरुष स्वामी की आज्ञा का ठीक ठीक पालन नहीं करता और उसका धन लेकर केवल भोगा करता है, वे काट का कीड़ा होता है। जो बुद्धिमान मनुष्य लालच में आकर स्वामी के धन का उपभोग करता है, वह 300 कल्पों तक नरक में जाता है। जो कार्य में नियुक्त हुआ पुरुष कार्य करने में समर्थ होकर भी अपने ही घर में बैठा रहता है, वह बिलाव होता है। देव, मैं तो आपकी आज्ञा से धर्मपूर्वक प्रजा का शासन करता आ रहा हूँ। मैं अब तक मुनियों और धर्मशास्त्रों के कठिन अनुसार पुण्य आत्मा को पुण्य के फल से और पाप आत्मा को पाप के फल से संयुक्त किया करता था, परंतु अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करने में असमर्थ हो गया हूँ। राजा कीर्तिमान के राज्य में सभी लोग विशाख मास में किए जाने वाले पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करके पितरों और पितामह के साथ वैकुंठ धाम में चले जाते हैं। उनके मरे हुए पिता और पितामह आदि विष्णु लोक में चले जाते हैं। इतना ही नहीं, पत्नी के पिता, ससुर आदि भी मेरे लेख को मिटाकर विष्णु लोक में चले जाते हैं। हे देव, बड़े बड़े यज्ञों द्वारा भी मनुष्य वैसे ही गति नहीं पाता है जैसी विशाख मास में मिल रही है। सभी तीर्थों से, दान आदि से, तपस्या से, व्रतों से या फिर संपूर्ण धर्मों से युक्त मनुष्य भी उस गति को नहीं पाता जो विशाख धर्म में तत्पर वे मनुष्य को प्राप्त हो रही है। विशाख में प्रातःकाल स्नान करके देव पूजन, विशाख मास महात्म्य की कथा का श्रवण तथा भगवान विष्णु को प्रिय लगने वाले तदनुकूल धर्मों का पालन करने वाला मनुष्य एकमात्र विष्णु लोक का स्वामी होता है। और जगतपति भगवान विष्णु के लोक की तो मेरी समझ में कोई सीमा नहीं है, क्योंकि सब ओर से कोटि कोटि प्राणियों का समुदाय वहां पहुंच रहा है, तो भी वह भरता नहीं है। इस संसार में पवित्र और अपवित्र सभी लोग राजा की आज्ञा से विशाख मास के धर्म का पालन करके विष्णु लोक को जा रहे हैं। लोकनाथ, उसकी प्रेरणा से संस्कारहीन मनुष्य भी विशाख स्नान मात्र से ही वैकुंठ धाम में चले जाते हैं। वो केवल भगवान विष्णु के चरणों की शरण लेने वाला है। जान पड़ता है कि वह समस्त संसार को ही विष्णु लोक में पहुंचा देगा। जो पुत्र, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के प्रतिकूल चलता है, वह पृथ्वी पर माता के पेट से पैदा हुआ रोग है। वह अधम पुरुष अपनी माता का घात करने वाला कहा जाता है। किंतु राजा कीर्तिमान की माता और उसकी पत्नी का पुण्य संसार में विख्यात है। उसकी माता एकमात्र वीर जननी है और वह राजा निश्चय ही संसार में बहुत बड़ा वीर है। जिस प्रकार राजा कीर्तिमान मेरी लिपि को मिटाने में उदित हुआ है, ऐसा उद्योग पुराणों में और किसी का भी नहीं सुना गया है। भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हुए राजा कीर्तिमान के सिवा दूसरे ऐसे किसी को भी मैं नहीं जानता जो डंका बजाकर घोषणा करते हुए लोगों को ऐसी प्रेरणा देता हो और मेरे लोक के मार्ग को विलुप्त करने का प्रयास करता हो। इसके आगे का वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे, जिसमें श्री ब्रह्मा जी का यमराज जी को समझाना और फिर भगवान विष्णु का उन्हें विशाख मास में भाग दिलाने का वर्णन है। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही हर व्रत और त्योहार के बारे में जानने के लिए अपने प्रिय कथा सरिता चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।